पाकिस्तान की फेल्ड एंड ऑपरेसिव पॉलिसीज और आर्मी की ज्यादतियों की वजह से 54 साल पहले जिस तरह बांग्लादेश उससे कटकर अलग हुआ था, वैसे ही अब इंटरनेशनल मैप पर एक और कंट्री किसी भी टाइम अपीयर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेशनल रिसोर्सेज से रिच करीब 6 करोड़ की पॉपुलेशन और 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले पाकिस्तान के कब्जे वाले इस पार्ट को न्यू नेशन के रूप में नाम दिया गया है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। न्यू नेशन के अनाउंसमेंट बलूचिस्तान लिबरेशन वॉर से जुड़े यंग राइटर, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने की। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर इंडियन मिसाइल जब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप पर काल बनकर टूट रही थी और उसके दुस्साहस के जवाब में इंडियन आर्मी के एक्शन के बीच 9 मई को जब इस यूथ ने सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी का शंखनाद किया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उसकी डिक्टेटोरियल आर्मी बुरी तरह से हिल गई। बलूच के इंटरेस्ट की बात करने भर से जो पाकिस्तानी आर्मी उनका किडनैप कराकर हत्या कर देती हो, उसके सामने सीना तानकर उसके ऑक्यूपाइड एरिया को न्यू नेशन का नाम देने का साहस रखने वाले इस यूथ की पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। टेररिज्म के पोषण और अपने ही लोगों का शोषण करने वाले, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर धब्बा बताने वाले मीर यार बलूच प्रोफेशन से राइटर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। वह बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने वाले प्रोमिनेंट यूथ एजिटेटर या ये कहे कि आंदोलनकारियों में शुमार हैं। वह कहते हैं कि 1947 में जब ब्रिटिश कॉलोनी से इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, तब उससे पहले बलूच नेशन ने भी 11 अगस्त 1947 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इलीगली कब्जा कर लिया। वह बलूच को पाकिस्तान के अगेंस्ट जागृत करने के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर न्यू नेशन के लिए सपोर्ट जुटाने के कैंपेन में लगे हुए हैं, जिससे यह यंग एक्टिविस्ट अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए नासूर बन चुका है। वह पाकिस्तान को न केवल बलूचिस्तान और इंडिया बल्कि अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया का खतरा मानता है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के अनाउंसमेंट करने के साथ ही इंडिया से सपोर्ट मांगते हुए मीर यार ने कहा कि हम भारत और बलूचिस्तान की फ्रेंडशिप के सपोर्टर्स हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की, जिस तरह इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश अलग करवाकर पाकिस्तान से बंगालीज को फ्री किया था, उसी तरह हमें भी मुक्त कराइए। मीर यार पीएम मोदी के कट्टर एडमायरर हैं, वहीं पाकिस्तान के धुर विरोधी, जिसे वह टेररिस्ट का संरक्षक कहते हैं। बलूचिस्तान रीजन में लोकेटेड हिंगलाज माता टेम्पल की रक्षा की दुहाई देते हुए वह इंडिया बलूच फ्रेंडशिप का बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं। बलूचिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट और मोस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस है, जिसकी एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जो कंट्री के इंटरनल चैलेंजेस के लिए सेंटर बना हुआ है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट में फैला बलूचिस्तान बलूच लोगों का घर है, जिनकी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। हिस्टोरिकली बलूच अपनी रूट्स ईरानियन प्लेटो में ट्रेस करते हैं और सदियों से धीरे धीरे इस रीजन में सेटल होते रहे। 17वीं सेंचुरी तक खनाते ऑफ कलात एक पावरफुल बलूच स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनी रूल के दौरान बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स पर डायरेक्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जबकि कलात जैसे कई सेमी ऑटोनॉमस थे। इन डिविजन्स ने पोस्ट इंडिपेंडेंस टेंशन में की रोल प्ले किया था। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कलात खान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के प्रेशर के बाद कलात ने मार्च 1948 में पाकिस्तान में होना एक्सेप्ट कर लिया। इससे प्रिंस अब्दुल करीम की लीडरशिप के अंडर फर्स्ट बलूच रिबेल ट्रिगर हो गया। हालांकि यह शॉर्ट लिव्ड था, लेकिन इसने बलूचिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे रेजिस्टेंस की शुरुआत की। तब से 1948, 1958, 1962, 1973 और 2005 से लेकर अब तक 5 मेजर इंसर्जेंसीज हुई है। बलूच नेशनलिस्ट ने पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, कल्चरल सप्रेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर लगातार कंसर्न रेज किया है। गैस, गोल्ड और अदर रिसोर्सेज में अपनी वेल्थ के बावजूद बलूचिस्तान पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लिटरेसी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अंडर डेवलप्ड बना हुआ है। मोस्ट वायलेंट क्रैकडाउन 1970 में हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन स्पार्क हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी दैट इज BLA जैसे ग्रुप्स ने स्ट्रगल को फिर से भड़काया, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इज CPEC में शामिल चाइनीज वर्कर्स सहित स्टेट फोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। ग्वादर पोर्ट के थ्रू CPEC के डेवलपमेंट ने आग में घी का काम किया, जबकि इस प्रोजेक्ट को नेशनल इकोनॉमिक बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है। कई बलूच इसे लोकल्स के लिए कोई रियल बेनिफिट ना होने वाली भूमि हड़पने के रूप में देखते हैं। प्रोटेस्ट को बाय फोर्स हैंडल किया गया। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट भी शार्पली इंक्रीज हुई है। इंटरनेशनली भी कॉन्फ्लिक्ट ने अटेंशन खींचा। पाकिस्तान इंडिया पर सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है।
स्पेशली 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा बलूचिस्तान को मेंशन करने के बाद से, जबकि इंडिया इससे डिनाई करता है। लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में यह इश्यू सेंसिटिव बना हुआ है। वायलेंस के बावजूद सभी बलूच इंडिपेंडेंस नहीं चाहते। कुछ पॉलिटिकल वॉइस पाकिस्तान में ऑटोनॉमी और राइट्स डिमांड करते हैं, लेकिन जब तक रिप्रेशन और रेसिस्टेंस की साइकिल चलती रही, बलूचिस्तान में अशांति खत्म होने की संभावना नहीं है। बलूचिस्तान का स्ट्रगल एक कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा है। यह आइडेंटिटी, डिग्निटी, कंट्री के फ्यूचर में राइटफुल प्लेस की लड़ाई है। उस भविष्य में पीस इंक्लूड है या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह सुनना चूज करता है।